सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली में पहले एलॉय वायर का इस्तेमाल किया जाता था। क्या वजह है कि उसको हटा करके कार्बन रेसिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तो ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, एक्चुअल में पहले एलॉय वायर का इस्तेमाल किया जाता था। एलॉय वायर, ठीक है, क्या लिया जाता था? एलॉय में मैग्नीज लिया जाएगा या कॉन्स्टेंटाइन लिया जाएगा, तो ये सब लिया जाता था। क्या क्या? जैसे मैंगनीज लिया गया या कॉन्स्टेंटाइन, ये सारा वायर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन फायदा ये था इससे कि इसका रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहता था, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा था ये सारे वायर में बेनिफिट ये था कि इसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता था ड्यू टू चेंज इन रेसिस्टेंस, है ना। तो इसका जो रेसिस्टिविटी था, रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होता था, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी बड़ा वायर लो, छोटा वायर लो या बहुत बड़ा वायर लो, 1 मीटर का, 10 मीटर का, 20 मीटर का वायर लो, किसी मटेरियल का, कॉपर का, जिसका भी ना, तो उससे रेसिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता था टेम्परेचर से। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा होता है, कुछ भी कर लो। ठीक है, अच्छा, ये तो ठीक था कि ये सब वायर होने से फायदा ये था कि इसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता था, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस अगर यूज करना हो तो इसका लिमिटेशन यहाँ पर हो गया, कि हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग अचीव नहीं कर पाते ये सब वायर से। उसके लिए बहुत लंबा वायर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, सो हाई वैल्यू of R cannot be achieved। चलो, दिक्कत यह था इस वायर में कि हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग नहीं अचीव कर पाते थे। ठीक है, मतलब कि अगर चाहिए हाई वैल्यू तो बहुत लंबा वायर लेना पड़ सकता था, सपोज दैट कि 100 मीटर, 200 मीटर ऐसा। ठीक है, बाद में आया एलॉय वायर के बाद, पहला तो एलॉय वायर हुआ, दूसरा इस्तेमाल हुआ इसके बाद कार्बन रेसिस्टर का इस्तेमाल किया गया इन प्लेस ऑफ एलॉय वायर। क्या यूज किया गया? कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर इस्तेमाल करने का फायदा ये हुआ कि इससे हमको मिल जाता था हाई वैल्यू ऑफ आर, और साइज भी इसका काफी छोटा, कैसा? कॉम्पैक्ट साइज कह सकते हो। छोटे से साइज में ही हमको हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस मिल जाता था। सो छोटे छोटे स्पेशली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो थे उसमें एक तो ऐसे ही छोटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, कोई एक छोटा कंपोनेंट ले लिया जाए, उसमें हम लंबा वायर कहां से लगाने जाएंगे? ठीक है, बहुत मान लो इतना छोटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये तो बहुत बड़ा, इससे भी छोटा, डॉट के जैसा। तो इतना छोटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कैसे हम वायर का कनेक्शन करेंगे? वायर कैसे लगाएंगे? अगर हमको 1 मीटर जितना रेसिस्टेंस चाहिए इस वायर से, अगर वो मान के चलो कि 1 मीटर में मिल रहा है, तो 1 मीटर कैसे इसमें हम लगाएंगे? ठीक है, दिक्कत होता था। तो बड़ा अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो नो इशू, ये ठीक था, तार लपेट दिए, लंबा वायर लगता। लेकिन अगर छोटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, तो उस केस में तो वायरिंग वाला काम दिक्कत होगा। उसके लिए आया अपना
कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर से हम हाई वैल्यू अचीव करते थे और दूसरा कि इसका साइज काफी छोटा होता था। तो इस पे सवाल ये खड़ा होता है कि वाई, कार्बन रेसिस्टर पर वाई कलर कोडिंग is used in place of printing the numbers. Printing the numbers का मतलब क्या? Printing the numbers का मतलब कि जैसे सपोज करो कि 230 into 10 की पावर ऐसा करके 2300 प्लस माइनस 10%, ये r का वैल्यू। तो इस r के वैल्यू को छोटे से कंपोनेंट पर कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे? देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, किसी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को हम छोटे से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में कैसे प्रिंट करेंगे? लिखना दिक्कत होगा। ठीक है, सो व्हाई कलर कोडिंग इज यूज्ड। तो इसके जगह पर कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है ना। कलर कोडिंग से कितना भी छोटा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उस पर हम मार्क कर देते हैं उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंट करना चाहे इसको छोटे से कंपोनेंट तो वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हम प्रिंट कर सकते हैं बट ये बिग कंपोनेंट होना चाहिए। लेकिन स्मॉल कंपोनेंट रहेगा तो स्मॉल कंपोनेंट फॉर प्रिंटिंग ऑफ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द नंबर्स यू यूज कलर कोडिंग, स्पेशली स्मॉल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझे? ये समझे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर काफी छोटा है तो उसमें प्रिंटिंग तो बहुत मुश्किल होगा। इस वैल्यू को हमको अगर उस पर प्रिंट करना है, कितना रेजिस्टेंस है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? मुश्किल होगा प्रिंटिंग। सो इसलिए ऐसे ऐसे लाइंस करके, चाहे छोटे छोटे लाइंस करके कलर्ड बैंड होता है, वो बताएंगे कार्बन रेसिस्टेंस आगे क्या होगा। तो प्रिंट करने से अच्छा था कि कुछ डॉट डॉट कलर टाइप का दे दो, है ना, ऐसे। तो कलर कोडिंग करना ज्यादा आसान था। कलर कोडिंग कितना भी छोटा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसमें आसानी से किया जा सकता है। सो ये वैल्यू बिग कंपोनेंट है तो ठीक है, लेकिन स्मॉल कंपोनेंट में दिक्कत था, इसलिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया गया। तो ये एक डिस्कशन पॉइंट था कि व्हाई कलर कोडिंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रिंटिंग द नंबर्स। नंबर्स का मतलब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है, चलिए प्रिंटिंग द नंबर्स, नंबर्स का मतलब जस्ट लाइक दिस नंबर, रेजिस्टेंस वैल्यू जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं कि कैसे कलर कोडिंग का इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, या इसका उल्टा कैसे हम कोडिंग देख करके रेजिस्टेंस पता करते हैं। ठीक है, या कैसे गिवन रेजिस्टेंस की वजह से हम कोडिंग पता कर लेते हैं, कलर पता कर लेते हैं ऑन द बैंड्स। ठीक है, चलिए बेटा इसको दिख रहा है सब चीज। अब हम लोग हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस यूजिंग कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, how to find R पहली देखो कलर कोडिंग कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है। पहला चीज 4 कोएक्सियल कलर्ड बैंड होता है, कलर्ड बैंड्स। ठीक है, 4 कोएक्सियल कलर्ड बैंड होता है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड। फर्स्ट एंड सेकंड बैंड रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। इसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। थर्ड बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड बैंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर देता है, या कह लो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ
थर्ड से ये पता चलता है। फोर्थ नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ बैंड, थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड हमको बताता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस का मतलब क्या हो? परसेंटेज एरर कर सकते हो। सपोज करो कि मेजर वैल्यू है हमारा 6000 ओम, तो उसमें कितना ज्यादा हो सकता है या कितना कम हो सकता है वैल्यू, है ना, वो चीज परसेंटेज एरर। ठीक है, तो फोर्थ बैंड हमको बता रहे हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब अप टू लिख सकते हो कि अप टू हाउ मच, अप टू हाउ मच मेजर्ड रेसिस्टेंस, आगे करें रेसिस्टेंस, अप टू हाउ मच मेजर्ड रेसिस्टेंस विल डिफर। ठीक है, टॉलरेंस आंसर या फिर कह लो परसेंटेज एरर इन आर रेसिस्टेंस। टॉलरेंस का ये भी मतलब है, ये भी मतलब है अप टू हाउ मच मेजर्ड आर विल डिफर। ठीक है, उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है, या फिर परसेंटेज एरर इन आर ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं। थर्ड नंबर में देखो ऐसा होता है, ये देखो कलर, ये कार्बन रेसिस्टर है, इसके ऊपर 4 बैंड हमको बनाना है। 4 बैंड देखो, 1 बैंड, 2 बैंड, 3, 4। देखो एक्चुअल में बैंड सिर्फ 4 ही नहीं होता है, 3 to 6 बैंड होता है, 6 बैंड तक भी होता है, 5 बैंड होता है, 6 बता आपको 4 बैंड सफिशिएंट। ठीक है, तो 4 बैंड हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, तो इसमें ये 4 बैंड है, पहला पर कुछ कलर होगा, दूसरा पर कुछ कलर होगा, तीसरा पर, चौथा पर। तो ये फर्स्ट और सेकंड बैंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड वाला रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर 10 की पावर के फॉर्म में, और फोर्थ नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक टेबल बनाते हैं नंबर्स का। ठीक है, कलर कोडिंग है ना, तो कलर का एक नंबर्स टेबल बताते हैं, वो चीज याद रखोगे आप, और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स उसी टेबल से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बैंड्स के बारे में बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल कौन क्या करता है ये बता दिए। फर्स्ट सेकंड मतलब मैग्नीट्यूड, थर्ड मतलब मल्टीप्लायर, फोर्थ मतलब टॉलरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम टेबल बनाते हैं उसका। ठीक है, तो टेबल याद रखना होगा। यहाँ पर जो भी एक कलर वो लिख रहे हैं, जैसे मान लिया जाए पहला लिख दिए हम ब्लैक, ठीक है, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, फिर ग्रे, फिर व्हाइट। ठीक है, ये सारा कलर्स याद रखना होगा। फर्स्ट और सेकंड पर तो ये कलर्स ठीक है, थर्ड में क्या, फर्स्ट और सेकंड जो नंबर था, फर्स्ट और सेकंड क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड, क्या लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड जो बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, इस तरफ हम कलर लिखे हैं इस कॉलम में, इसमें हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड लिखने का एक ऑर्डर है, यहां से 0 लिखोगे, यहाँ 1 गिनती लिख लो, और क्या 0 से 2 3 4 5
6 7 8 9। ठीक है, इस वाले ये ऑर्डर में ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, यही ऑर्डर है। ये ऑर्डर में कलर्स को याद रखोगे इस ऑर्डर में, ठीक है। ये ऑर्डर में इस ऑर्डर में आप नंबर्स को याद रखोगे। तीसरा जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट क्या शो कर रहा था, मल्टीप्लायर क्या कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो। थर्ड नंबर क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको इस तरह से याद रखना है। 10 यहाँ 0 है ना, तो 10 की पावर 0 लगाना है। ये 1 वाला में 10 की पावर 1 लगाना है, 2 वाला में 10 की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाओगे। ये टेबल याद करना बहुत आसान है, एक ट्रिक्स हम बता रहे हैं हमको याद करने का। 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तीसरा चौथा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस को, तो इसमें हम लिखते हैं टॉलरेंस, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट। टॉलरेंस पे क्या क्या याद रखना है, जैसे कि आपको गोल्ड याद रखना है, सिल्वर याद रखना है, सिल्वर, गोल्ड और नो कलर, यही चार देख सकते हैं। अगर देखो ये सारे कलर भी इसमें रहते हैं टॉलरेंस के जगह पर, ठीक है, वो स्पेशली देखा जाए तो फिफ्थ पॉइंट वाले में होता है, लेकिन अगर आपको फोर्थ वाले में दिखे तो आप ये डाल सकते हो, समझ जाओगे धीमे धीमे क्वेश्चन करेंगे। सिल्वर का अगर लिखा तो टॉलरेंस आप 5% लिखोगे, गोल्ड का लिखोगे तो 10%, उसके बाद नो कलर है तो 20%। एक्चुअली इसके बाद भी होता है, ठीक है, इसके बाद भी होता है गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड एंड सिल्वर इसके बाद होता है, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड की दिक्कत है, मल्टीप्लाई है बट मैग्नीट्यूड की दिक्कत है, ठीक है, आपको यही तक याद रखना है वाइट का, ठीक है। देखो इसको इतने सारे को याद करने का तरीका कुछ होगा, ठीक है, तो आप याद करें कैसे, देखो तरीका, पहला वर्ड इसका बी है, इसका भी बी है, सबका पहला वर्ड देखो, आर है, इसका ओ है, वाई है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर पी है, भी, जी, डब्ल्यू, यही है ना, सारे का फर्स्ट वर्ड हम बना दिए, इससे नाम बन गया। देखो डी बी और ये डी बी रॉय है ना, एक नाम जैसा हो गया, ठीक है, क्या नाम हो गया, डी बी रॉय, बीबी रॉय नाम, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जी का मतलब याद रखना, ग्रेट, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेट, और बी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है। भी का मतलब आप याद रखना वेरी, जी का मतलब याद रखना आप गुड, डब्ल्यू का याद रखना मतलब आप व्हाइट से याद रखो, व्हाइट का डब्ल्यू वाला वर्ड डब्ल्यू, डब्ल्यू का एक्चुअली मीन व्हाइट कलर से, ठीक है ना। ये जी का मतलब ग्रेट नहीं, जी का मतलब ग्रीन कलर से है, बट याद रखने के लिए ऐसा बनाया गया है कि बीबी रॉय, ठीक है, ऑफ लगा देना यहाँ पर, ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद यहाँ पर हैज लगा दो, वेरी गुड वाइफ, मस्त, ठीक है। क्या हुआ, बीबी रॉय ऑफ, ऑफ का कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस पूरा करने के लिए ये बनाया गया। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हु वोर गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, अब वेरी ब्यूटीफुल है तो गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस बनी, ठीक है। चलिए, बट आपको जरूरत नहीं है सिल्वर नेकलेस और गोल्ड नेकलेस बनाने, ठीक है। चलिए आप इतना ही याद रखो, गोल्ड और सिल्वर नेकलेस के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, आगे भी हु वोर गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ठीक है, याद रखो आप। बट मैक्सिमम सवाल यहीं से आएंगे, इतने कलर्स में आएंगे सवाल से, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। क्या रखोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ,
मस्त, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना होगा, इस बी का मतलब बी देखो तीन जगह पर है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। पहला बी का मतलब ब्लैक से, आप ब्राउन नहीं कर सकते हो। दूसरा में ब्राउन है, आप इस दूसरे में ब्लैक नहीं कर सकते हो या ब्लू को। कलर का जहां पर जो पोजीशन है वही पोजीशन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है, इसी को आपको याद रखना है। उसके बाद न्यूमेरिकल सारा इसी पर होंगे। ठीक है, इसी तरह तो बीबी रॉय ऐसे करके आप याद रखिए, ठीक है। इसको मिला है, देखो इसका क्वेश्चंस कैसा है। ऐसे लिख देते हैं, लिखना चाहो तो बीबी रॉय, है ना। ऑफ का कुछ मतलब नहीं है, ऑफ लगाया गया सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के लिए। ग्रेट ब्रिटेन, है ना, हैज का कोई मतलब नहीं है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड, पूरा लिख देते हैं, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज का कोई मतलब नहीं है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बहुत अच्छा, भगवान का। Who wore gold and silver necklace, ठीक है। हाँ, जब वेरी गुड वाइफ है तो बनेगी गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। ऐसा बनाया गया है सो दैट कि आपको याद हो जाए, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ हु वोर गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो आपको यहाँ तक वाइफ का ध्यान रखो, सफिशिएंट है फॉर यू, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। मिटाएं इसको, क्वेश्चन देखिए कैसा है। तो कैसे इस टेबल के सपोर्ट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। कलर बैंड दे दिया जाएगा, आप रेसिस्टेंस बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आते हैं, ठीक है। लिखिए तो ये आई थिंक यहाँ पर नंबरिंग ये 5% होना चाहिए, ये 5% है, ये आपका सिल्वर का 10%, ठीक है। गोल्ड है 5%, सिल्वर है 10%, नो कलर है 20%, ऐसे याद रखो। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। एक दे दिया गया आपको ऐसा, कार्बन रेसिस्टर एक है, इस पर इस तरह से कलर बैंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर मान लो रेड दे दिया गया, यहाँ पर ग्रीन दे दिया गया, ठीक है। थर्ड जगह मान लो कि ब्राउन दिया गया और फोर्थ पर मान लो कि सिल्वर दे दिया गया, ठीक है। आर का मतलब रेड। आपको बताना है फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, कितना ओम का रेसिस्टेंस इस पर प्रिंटेड है, आपको कलर देख करके बताना है, ठीक है। चलिए तो आते हैं, कितना दिया है, कलर पहला रेड है, हाँ, पहला ये फर्स्ट बैंड होता है, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट में देखो रेड का मतलब कितना नंबर से देखो 2, तो हम लिख देंगे 2। सेकंड भी तो मैग्नीट्यूड ही बताता है, सेकंड भी कितना है 2। सॉरी ग्रीन, तो ग्रीन कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 हो गया, ठीक, 25 लिख दिए। अब थर्ड नंबर तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब ऐसे मल्टीप्लाई का साइन देंगे,
हमको थोड़ी को नंबर 2 डिजिट नंबर रखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अच्छा 10 टू द पावर के फॉर्म में होता है मल्टीप्लाई। थर्ड में कौन सा कलर है, ब्राउन है दिया हुआ थर्ड में, तो देख लो ब्राउन का यहाँ कितना है 10 की पावर 1 लेना है, 10 की पावर 1 थर्ड बैंड तक पहुंच गए है ना मल्टीप्लाई। फोर्थ क्या है, टॉलरेंस, तो प्लस माइनस कितना परसेंट, सिल्वर है ना 10%, बस यही आर का वैल्यू हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, 2 इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 250 प्लस माइनस 10%। ठीक है, ओके 250 प्लस माइनस 10%। चलिए इसका उल्टा भी दे सकता है, आपको रेसिस्टेंस वैल्यू दे दिया, आपको बताना है वो बैंड का कलर्स बताना है कौन सा होगा। ठीक, हाँ चलिए हो गया। इसी तरह से एक और सवाल लगाते हैं, वैसे ही कार्बन का सिस्टम दिया, इस पर 1 2 3 4, यहाँ पर मान लो कि इसी कलर से इसको उठा लो, येलो है, यहाँ पर ब्राउन है, यहाँ पर रेड है, ठीक है, और यहाँ पर नो कलर, कोई कलर नहीं है। तो इस कलर देख करके आपको आर का वैल्यू बताएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या, ये फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एक साथ लिखना है। तो फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो 4 को 4 लिखना है। सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर 1 41। थर्ड तो मल्टीप्लायर है ना, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हमको लिखना पड़ेगा और साथ में 10 की पावर लगाना पड़ेगा। तो कौन सा कलर है थर्ड में, रेड कलर है, तो रेड का कहाँ गया 10 की पावर 2, तो आप लगा दो ये। फोर्थ लिखने के पहले आप प्लस माइनस लगाओगे, मतलब इसमें 10 इतना जो भी है कितना परसेंट हो, नो कलर 20%, मतलब इसका एक्चुअल जो आर वैल्यू होगा वो इससे 20% ज्यादा हो सकता है या 20% कम भी हो सकता है, इसका ये मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन। आर इज इक्वल टू 220 दिया है प्लस माइनस 5%। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड करना है कलर्स ऑन द बैंड, ऑन द कार्बन रेसिस्टर, या बैंड लिख दो, फाइंड कलर्स ऑन द बैंड। 4 बैंड है, चारों पर कौन कौन सा कलर है, यहाँ पर कौन सा कलर होगा, यहाँ कौन सा, यहाँ कहाँ, यहाँ कौन सा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं फर्स्ट, चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं 5, 250 प्लस माइनस 5%। तो देखो 2 और 5, पहला पर लिख दिया 2, दूसरे पर लिख दिया 5, तीसरा जो नंबर होगा, तीसरा जो डिजिट होगा, देखना कितना जीरोस है, कितना जीरो, एक जीरो है, जिसको हम लिखते हैं 10 की पावर 1। अगर ये डबल जीरो दे दें यहाँ तो 10 की पावर 2 लगा दोगे, है ना। अगर यहाँ पर हम 3 जीरो दे दें, है 1 जीरो प्लस माइनस 5%, समझे। थर्ड नंबर पर 1 जीरो है तो 10 की पावर 1 लगा देंगे। अगर यहाँ इस पर डबल जीरो दे देंगे तो 10 की पावर आप 2 लगा देंगे। जितना जीरोस है उतना 10 की पावर लगा देंगे थर्ड बैंड के पास। फोर्थ में आप देख सकते हो 5% है, तो यहाँ पर गोल्ड कलर का होगा, ये तो गोल्ड कलर ही बता रहा है क्लियर। अब 10 की पावर 0 0 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2 का मतलब 10 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर हमारा रेड कलर। हाँ अच्छा, सेकंड में 5, तो मैग्नीट्यूड वाला में आ गया 5 ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया ग्रीन। ठीक है, चलो इसमें नहीं, नीचे लिखो। ये क्या बता रहा है, ग्रीन कलर। ये क्या बताया, थर्ड पर रेड, फोर्थ पर क्या, गोल्ड कलर। ठीक है, फर्स्ट पर क्या है 2, तो मैग्नीट्यूड वाला में देखो 2 रेड बताया, अगेन यहाँ पर रेड। तो इस तरह से बैंड पर कलर्स हुआ, रेड ग्रीन रेड गोल्ड, ये हो गया कलर बैंड, रेड ग्रीन रेड गोल्ड।
ठीक है, चलिए लास्ट सवाल एक और करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है, मिटा दें। अच्छा ये लगा लो 320 100 ±2% R इज इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड करना है वही कलर्स ऑन द बैंड। यहाँ कौन सा कलर, यहाँ कौन सा कलर, यहाँ कौन सा कलर, यहाँ कौन सा कलर, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बैंड, ये सारा बैंड्स, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट टू नंबर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, 10 है, पहला पर 1 दूसरे पर 0, तीसरा में जो भी रहेगा जितना 0 उसको 10 की पावर में लेना है, एक 0 है तो 10 की पावर 1 लगा लेंगे, ±2%। अच्छा एक चीज और, इसमें 2% तो है नहीं, इसमें ये 3 कलर लिखे हैं, ठीक है, 2 नाम का चीज है, 10 5 और 20 लिखे हैं, तो अगर 2% है तो जनरली रेड ब्लू ग्रीन ये सब जो है ना इस्तेमाल किया जाता है एज ए टॉलरेंस, बस स्पेशली इन केस ऑफ फिफ्थ बैंड वाला के केस में, ठीक है। बट आपको अगर यहाँ पर 2% लिख ही दिया है, 2% अगर लिख ही दिया है तो आप देख लो कि 2 किस में आता है, रेड वाला में है, तो इसका मतलब 4 पर रेड होगा, 2% लिखा है ना, इसमें तो 2% का कोई है नहीं, अगर 2% आ जाता है रेड रिप्रेजेंट करता है तो आगे यहाँ पर रेड लगा लो, ठीक है। हाँ तो पहला पर देखो 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड मैग्नीट्यूड ये वाला, ठीक है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउन को, 0 ब्लैक, तो यहाँ पर हो गया ब्राउन, यहाँ पर हो गया तीसरा नंबर 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 ब्राउन, थर्ड पर भी है ब्राउन, ठीक है, 1 ब्राउन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, दूसरा 0 ब्लैक को रिप्रेजेंट, हाँ ब्लैक, ठीक है, तीसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 की पावर 1, एक 0 है ना, 10 की पावर 1 ले रहे हैं, इसलिए अगर ये 2 0 दे दें तो 10 की पावर 2 लोगे तो वो हो जाएगा आपका रेड वाला, ठीक है। चलो यही लिख बना लेते हैं, लिख दिए, डबल 0 कर दिए, 1000 ±2%, 1 2 ये 10, ये 2 0 है, इसको एक साथ लेना, जितना 0 0 एक साथ लेना, तो 10 की पावर 2 है, देख लो 10 की पावर किसमें है, रेड में है, तो थर्ड में आप रेड डाल देंगे। अच्छा यहाँ चेंज किया ना ऑर्डर, ये 1 था इसलिए ब्राउन था, अभी यहाँ पर डबल 0 10 की पावर 2 है, तो इसे 10 की पावर 2 किसमें है, रेड में मल्टीप्लाई, फोर्थ नंबर में 2% लिखे हैं, 2% उसमें है नहीं, इसमें से देख लेना, स्पेशली ये सब 2% 4% वाला ये सब केस 5 बैंड वाला में किया है, बट दे दिया क्वेश्चन में तो यहाँ से उसका परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो खत्म होता है आज छोटा सा टॉपिक पैरेलल कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर, ठीक है, स्पेशली प्रिंटिंग के लिए क्या प्रिंटिंग पर इस्तेमाल होता था, लेकिन दिक्कत हुआ कि कॉम्पैक्ट साइज वाले में कैसे लंबा रेसिस्टेंस बड़ा रेसिस्टेंस चाहिए, तो बड़ा रेसिस्टेंस चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हमको तार का लेंथ बढ़ाना होगा, बहुत बड़ा वायर लेना पड़ेगा, तो छोटे से कंपोनेंट में कैसे हम बड़ा वायर लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज की प्रिंटिंग मुश्किल था, ठीक है, तो इसलिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, अच्छा सा टॉपिक लेकर के, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, किस तरह से रेसिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक ये ट्राई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।